इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदनी में चतुर्था पाठा नंदा राज यात्रा का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उचित पद है सहमिलियत यानी सही शब्दों के साथ मिलान करिए। नंदा जाति यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते यानी 12 वर्षों में होता है। शिवस्य आवासः यानी भगवान शिव का निवास स्थान गहनास उपत्यकास विद्यते यानी दुर्गम तलहटियों में है। शालीपालः यह एक राजा है, उसने श्रीयंत्रस्य स्थापना अकरोत् यानी श्रीयंत्र की स्थापना की। नंदायाः विवाह शिवेन सह अभवत् यानी माँ नंदा की शादी भगवान शिव के साथ हुई। 12 वर्षे पितुः गृहम् आगच्छति यानी 12 साल में पिता के घर आती है। अब है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत यानी रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा जैसे चमोली जनपदस्य नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति यानी चमोली जिले का नौटी नामक गांव प्रसिद्ध है। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते यानी यहाँ से नंदा जात यात्रा शुरू होती है। नंदा राज यात्रायां रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति यानी नंदा राज यात्रा में रूपकुंड का विशेष स्थान है। सरोवरस्य निर्मले जले नंदायाः रूप सौंदर्यस्य छाया प्रकटिता यानी तालाब के स्वच्छ जल में मां नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। अब है एषा यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते यानी यह यात्रा 12 सालों में आयोजित होती है। अब है प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। हिमालय से पुत्री का यानी हिमालय की पुत्री कौन है। यथा जैसे नंदा या फिर माँ पार्वती। नंदायाः पतिः कः अस्ति यानी नंदा का पति कौन है, भगवान शिवः। नौटी ग्रामात् किम आरभ्यते यानी नौटी गांव से क्या शुरू होती है, नंदा राज यात्रा जिसे हम नंदा जात यात्रा भी कहते हैं। सांस्कृतिक चेतनायाः वाहिका का यानी सांस्कृतिक चेतना की वाहिका कौन है, उसको वहन करने वाली कौन है, नंदा राज यात्रा। शिवेन त्रिशूलेन कस्य खननम कृतम यानी भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा किसकी खुदाई की गई थी, रूपकुंडस्य यानी रूपकुंड की। नंदा राज यात्रा कदा भवति यानी नंदा जाति यात्रा कब होती है, द्वादशसु वर्षेषु यानी 12 वर्षों में। अब है प्रश्न नंबर 4, निर्दिष्ट है प्रश्नवाचक पद है उचितम प्रश्नम निर्मापयत यानी निर्दिष्ट किए गए अर्थात दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा सही प्रश्न का निर्माण करिए। ये हैं प्रश्नवाचक शब्द। पहला है कस्य जिसका अर्थ होता है किसका। इसको हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते यानी यहाँ से नंदा जात यात्रा शुरू होती है। तो प्रश्न होगा कहाँ से की संस्कृत होती है कुतः, जो कि यहाँ पर भी दिया है। कुतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते यानी कहाँ से नंदा जात यात्रा शुरू होती है। नंदा प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे पितुः गृहम् आगच्छति यानी माँ नंदा प्रत्येक 12 साल में पिता के घर आती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि माँ नंदा कब पिता के घर आती है, कब की संस्कृत कदा होती है, यानी नंदा कदा पितुः गृहम् आगच्छति यानी माँ नंदा कब पिता के घर आती है। अब है तत्रत्याः जनाः प्रसन्नाः भवन्ति यानी वहाँ के लोग खुश होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कहाँ के की संस्कृत होती है कुत्रत्याः जनाः प्रसन्नाः भवन्ति यानी कहाँ के लोग खुश होते हैं। भारतस्य सांस्कृतिकी परंपरा अस्ति यानी भारत के संस्कृति की परंपरा है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसके संस्कृति की परंपरा है, किसके की संस्कृत होती है कस्य सांस्कृतिकी परंपरा अस्ति। अब है प्रश्न नंबर 5, एक वाक्येन उत्तरत यानी एक वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। उत्तराखंडस्य आराध्या देवी का यानी उत्तराखंड की पूज्य देवी कौन है। यथा जैसे भगवती नंदा माँ भगवती नंदा। श्रीयंत्रस्य स्थापना कः अकरोत् यानी श्रीयंत्र की स्थापना किसने की। चांदपुर गढ़स्य राजा शालीपालः यानी चांदपुर गढ़ के राजा शालीपाल ने। अब है नंदा राज यात्रा कदा भवति यानी नंदा जात यात्रा कब होती है।
द्वादशसु वर्षेषु यानी 12 वर्षों में। पुराणेषु किम उक्तम यानी पुराणों में क्या कहा गया है। नंदायाः विवाह भगवता शिवेन सह अभवत यानी माँ नंदा की शादी भगवान शिव के साथ हुई। नंदा राजयात्रा कुत्र भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति यानी नंदा जात यात्रा कहाँ होकर उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु यानी नदी पहाड़ तालाब जंगल और उपवनों से होकर के नंदा जात यात्रा उच्च हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है। अब है इसमें चा शिवस्य आवासः कुत्र विद्यते यानी भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है। हिमालय से गहनास उपत्यकास यानी हिमालय की दुर्गम तलहटियों में। अब है प्रश्न नंबर 6। पाठे प्रयुक्तानाम षष्ठी विभक्तेः शब्दानाम सूचिं निर्मापयत यानी पाठ में प्रयोग किए गए षष्ठी विभक्ति के शब्दों की सूची निर्माण करिए यानी उनकी हमें लिस्ट बनानी है जो पाठ में षष्ठी विभक्ति में शब्द आए हैं। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का की के यथा जैसे पर्वतराज हिमालय से यानी पर्वतराज हिमालय की। उसी तरीके से भगवत्याः नंदा देव्याः यानी भगवती नंदा देवी की। श्रीयंत्रस्य यानी श्रीयंत्र का। राजवंशीया नाम यानी राजा के वंशजों की। शिवस्य यानी भगवान शिव की। हिमालय से हिमालय का। स्वपितुः अपने पिता के। पार्वत्याः माँ पार्वती की। नंदा राज यात्रायाः यानी नंदा जात यात्रा की। अब है भाषा विस्तारः यानी भाषा का विस्तार। संधि विच्छेदम संधिम कृत संधि विच्छेद या संधि करिए यथा जैसे मेलोत्सव पर्वाणी इसका इन्होंने यहाँ पर विच्छेद किया है। मेला उत्सव और पर्वाणी यानी मेला उत्सव और त्योहार। उसी तरीके से लोक प्लस उत्सवः का बना है लोकोत्सवः, यहाँ पर संधि की गई है यानी सामाजिक उत्सव। लोकोपकारः यहाँ पर हमें विच्छेद करना है तो यह बना है लोक प्लस उपकारः यानी सामाजिक भलाई। सूर्योदयः यहाँ पर भी विच्छेद किया गया है सूर्य प्लस उदयः यानी सूरज का उदय। यहाँ पर हम गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पर गुण संधि। अ ए ओ की गुण संधि होती है यानी अ और आ के बाद यदि ई और ई आई तो दोनों के स्थान पर यदि ए होता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। और अ और आ के बाद उ और उ आए और दोनों के स्थान पर ओ हो तो वहाँ पर भी गुण संधि होती है। साथ ही साथ अ और आ के बाद री और री आए वहाँ पर अर होता है और अ और आ के बाद री और ली आए तो वहाँ पर अल होता है, तो उन सब में गुण संधि होती है। जैसे सुर प्लस इंद्रहा का सुरेंद्रहा बना है। सुर में ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट वाला वर्ण रा है और उसमें आ की मात्रा लगी है। और इंद्रहा का स्टार्टिंग वाला वर्ण देखिए, इसमें ई है तो अ और ई का क्या बना है ए, जो कि लगा है रा में, इसलिए यहाँ पर रे बना है यानी कि सुरेंद्रहा। उसी तरीके से सूर्य प्लस उदयः का बना है सूर्योदयः। वसंत प्लस ऋतुः का बना है वसंत ऋतुः। तव प्लस ऋकारः का बना है तवलकारः। अब हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। आई आउ की वृद्धि संधि होती है यानी अ और आ के बाद यदि ए और आई आई तो वहाँ पर आई की मात्रा होती है। उसी तरीके से अ और आ के बाद ओ और आउ आई तो वहाँ पर आउ की मात्रा होती है। जैसे कृष्ण प्लस एकतम का बना है कृष्णैकतम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आ प्लस ए का बना है ऐ, जो कि लगा है ड़ा पर, इसलिए यहाँ पर कृष्णय बना है। उसी तरीके से गंगा प्लस ओघा का बना है गंगोघा, जो कि आव की मात्रा है वो लगा है गा पर, इसलिए वो बना है गौ। अब है इसमें प्रदत्त शब्दानामाधारेण व्यावहारिक वाक्य निर्माणम कुरुत यानी दिए गए शब्दों के नाम के आधार के द्वारा व्यवहार में उपयोग किए जाने वाले वाक्यों का निर्माण करिए। यहाँ पर इन्होंने शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर हमें वैसे वाक्य बनाना है जिनको हम डेली यूज कर सकें। यथा जैसे इन्होंने एकदा पर बनाया है, एकदा यानी एक बार। एकदा अहम वने गजम अपश्यम यानी एक बार मैंने जंगल में हाथी को देखा। उसी तरीके से प्रतिदिनम पर बना है जिसका अर्थ होता है हर एक दिन।
रमा प्रतिदिनं पितुः गृहम् आगच्छति, यानी रमा हर एक दिन पिता के घर आती है। मान लेते हैं कि वह शादीशुदा है। अब है अपश्यत यानी देखा, इस पर बना है अहम ह्यः पन्नगम अपश्यत, यानी मैंने कल सांप देखा। अब है विद्यालय यानी स्कूल, रमणस्य विद्यालय दूरे अस्ति, रमन का स्कूल दूर है। अब है छात्रः यानी विद्यार्थी, रमणः नवम कक्षायाः छात्रः अस्ति, यानी रमन कक्षा 9 का विद्यार्थी है। अब है गृहम यानी घर, इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। अब है शिक्षकः यानी अध्यापक, प्रभातः शिक्षकः अस्ति, यानी प्रभात एक अध्यापक है। लेखनी यानी पेन, इदम तव लेखनी अस्ति, यानी यह तुम्हारी पेन है।